एक 27 साल की महिला जो अपनी बहन के लड़के को अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है। वो उसे इस कदर अपने प्रेम जाल में फंसाती है कि उसे अपने पास रखती है और अपने पास रखने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाती है। और उसके भांजे की जो उम्र होती है वो केवल 15 साल होती है। यानी कि ये दोनों जो होते हैं एक ऐसे रिश्ते को जन्म दे रहे थे जिस रिश्ते का ना तो कोई तोड़ था ना ही कुछ था। ये 27 साल की महिला जो होती है 15 साल के लड़के को कुछ इस तरह अपने वश में करती है कि 15 साल का लड़का जो होता है वो उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहता था, वो अपने घर भी नहीं जाना चाहता था। लेकिन इस महिला के साथ 3 महीने बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि इसकी पूरी ज़िंदगी जो होती है वो हिल जाती है और पूरी ज़िंदगी ख़राब सी हो जाती है। और जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार एक बहन अपने बहन के लड़के के साथ ऐसा कर कैसे सकती है। और इनकी प्रेम कहानी कैसे शुरू होती है, कैसे शुरू नहीं होती है, जानने के लिए चलिए तो इस कहानी को शुरू करते हैं। बिना देरी को इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला लगता है रायपुर, और इसी अंतर्गत एक गांव लगता है और उसी में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम अमन होता है। अमन जो होता है उसकी उम्र केवल 15 साल होती है। वो अपनी माँ के साथ रहता था। अमन की छुट्टियां पड़ी हुई थी। जब छुट्टियां पड़ रही थी तभी वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे मौसी के यहाँ पर जाना है, मैं अपने घर पर यहाँ पर रहकर बोर हो रहा हूँ। तो उसकी माँ जो होती है वो कहती है कि ठीक है बेटा, चले जाना, लेकिन तुम यहीं पर रहो तो ज़्यादा अच्छा होगा, मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे बिना। लेकिन अमन जो होता है वो जिद लगा कर बैठ जाता है कि नहीं माँ, मुझे मौसी के यहाँ पर जाना है, मेरा अब घर पर मन नहीं लग रहा है, मेरी साल में एक बार छुट्टी पड़ती है और साल में एक बार छुट्टी पड़ने पर भी अगर मैं घर पर रह जाऊँगा तो मैं बोर हो जाऊँगा। तो उसकी माँ जो होती है अपनी बहन से बात करती है, अपनी बहन से कहती है कि ये अमन तेरे पास आने के लिए कह रहा है। तो उसकी बहन जो होती है वो कहती है कि ठीक है बहन दीदी, आप भेज दीजिए, मेरा भी यहाँ पर मन नहीं लगता है, मैं भी छोटे बच्चे के साथ रहती हूँ और तुम्हें पता है तुम्हारे जीजा जो हैं वो बाहर रहते हैं और बाहर रहकर नौकरी करते हैं। अमन आ जाएगा तो मेरा सिर्फ मन बहल जाएगा और मेरा भी मन लग जाएगा। तो उसकी माँ जो होती है वो कहती है कि ठीक है, मैं भेज दूँगी। वो अमन को बहुत सोच समझा कर भेजती है। कहती है कि बेटा आराम से रहते हैं, जब दूसरों के घर जाते हैं तो कोई ऐब नहीं करते हैं, कोई आवारागर्दी नहीं करते हैं, बात मानते हैं। ये सारी चीज़ें जब बताती है और बताने के बाद उससे कहती है कि आराम से रहना। अमन जो होता है जैसे अपनी मौसी के यहाँ पर पहुँचता है, मौसी के यहाँ पर पहुँचने के बाद उसकी मौसी जो होती है उसकी खातिरदारी करती है। यानी कि उसे अच्छे अच्छे सामान ला कर देती है, अच्छी अच्छी चीज़ें ला कर देती है, जैसे कि हर कोई मासी अपनी भांजे को देती है, ऐसे यहाँ पर अमन को दिया जाता है। अमन जो होता है अपनी मासी के पास सोया करता था, अपनी मासी के साथ रहा करता था। अब ऐसे ही अपने पति को दिन में तो बात किया करती थी, लेकिन रात में जब इसके पति की इसे कमी खलने लगती थी तो इसे अपने पति की बहुत याद आने लगती है। अब ऐसे समय बीतता चला जाता है। इसका पति जो होता था कई कई महीने तक घर पर नहीं आता है। जब कई कई महीने तक घर पर नहीं आता है तो अपने पति से ये कहती भी है कि तुम इतनी लेट मत आया करो घर पर, जल्दी जल्दी आया करो। लेकिन इसका पति जो होता है वो काम के सिलसिले में हमेशा बाहर ही रहता था, यानी कि जॉब किया करता था। अब अमन आता है तो अमन के आने से थोड़ी बहुत उसे खुशी मिलती है। वो सोचती है कि घर में कोई व्यक्ति आ गया है, घर में अब थोड़ी सी खुशी आई है। अब जैसे समय बीतता चला जाता है, जब समय बीतता चला जाता है तो एक दिन इसकी मौसी जो होती है, यानी कि जब मौसी इसके पास सोई हुई थी, इसका बच्चा जो होता है इसके पास सोया होता है, उसका भांजा जो होता है यानी कि अमन जो होता है वो भी इसके पास सोया होता है। तो इसकी मौसी जो होती है उसे एक दिन ना जाने क्या हो जाता है, उसकी हवस का भूत जो होता है उसके सर चढ़ जाता है। जब सर चढ़ जाता है तो अपने भांजे को छेड़ने लगती है। जब छेड़ने लगती है तो उसका भांजा ना भी करता है और कहता है कि मासी आप ये क्या कर रही हैं। लेकिन उसकी मासी जो होती है वो कहती है कि मुझे जो करना है करने दो। ये उसके साथ गलत हरकत करती है। गलत हरकत करने के साथ साथ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद अमन को पहली बार बुरा लगता है और कहता है कि आपने ये सब कुछ क्या किया और आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। लेकिन बाद में जब वो सोचने लगती है कि मेरा पति जो है बाहर रहता है, उसे यानी कि उस चीज़ की कमी महसूस होने लगती है जिस चीज़ की कमी उसे पूरी नहीं हो पा रही थी। अब ऐसे जैसे अगला दिन आता है, अगले दिन भी वही सब करती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो यही सब करती चली जाती है तो अमन जो होता है वो भी इसके प्रेम जाल में फंस जाता है। वो भी इससे प्यार करने लगता है और सोचने लगता है कि मैं बाप से शादी करूँगा। इधर उसकी मासी जो होती है वो भी उसके प्रेम में इतनी फंस जाती है, वो भी कहती है कि मैं तुमसे शादी करूँगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यानी कि इनकी उम्र में कम से कम 10-12 साल का गैप होता है, लेकिन 10-12 साल के गैप होने के बावजूद भी ये एक माँ और बेटे समान होते हैं, यानी कि मौसी और भांजे होते हैं। और लेकिन ऐसे रिश्ते को जन्म दे रहे थे जिस रिश्ते का अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। अब ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं। दोनों एक साथ रहा करते थे, लेकिन अमन की तबीयत जो होती है एक दिन बहुत ख़राब हो जाती है। जब तबीयत ख़राब हो जाती है
तो डॉक्टर के ले जाती है। डॉक्टर साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा इन्फेक्शन है, इसमें ठीक हो जाएगा। अब जैसे ही ये बात अमन की माँ को पता चलती है तो अमन की माँ जो होती है वो तुरंत भागे हुए आ जाती है। आने के बाद वो कहती है कि नहीं बेटा, तुम्हें मेरे साथ घर चलना चाहिए, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगी, तुम्हें अच्छे से रखूँगी, तुम्हारी यहाँ पर अच्छे से देखभाल नहीं हो पाएगी, तुम मेरे साथ घर चलो। लेकिन अमन जो होता है वो घर जाने के लिए इनकार कर देता है। उसकी मौसी भी जो होती है वो कहती है कि क्यों यहीं पर रहने दो दीदी, मैं इसे देख लूँगी, मैं इसकी देखभाल कर लूँगी, आखिरकार मैं इसकी मासी हूँ, आपको नहीं लगता कि मैं इसकी देखभाल कर सकती हूँ। उसकी माँ जो होती है अमन को कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर मेरे पास रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं इसकी ज़्यादा से अच्छे से देखभाल कर पाऊँगी, तुम्हारा बच्चा भी है, तुम इसे भी संभालोगे, इसकी देखभाल नहीं कर पाओगे। लेकिन इधर इसकी मासी और जो अमन होता है वो दोनों जो होते हैं यही चाहते थे कि हम यहीं पर रहें, यानी कि मासी जो होती है वो भी चाहती थी कि अमन यहीं पर रहें, और अमन भी जाने से इनकार कर देता है। उसकी माँ जो होती है इस बात को नहीं समझ पाती कि इन दोनों के बीच कुछ ऐसा भी हो रहा है। उसकी माँ जो होती है वो कहती है कि ठीक है बेटा, अगर तू रहना चाहता है यहाँ पर तो रहे, आराम से रहना यहाँ पर, और जब ठीक हो जाए तो मुझे बता देना और समय से पहले घर पर आ जाना। उसकी माँ जो होती है खाली हाथ अपने घर लौट जाती है। अब ये दोनों जो होते हैं फिर से उस रिश्ते को जन्म देने लगते हैं, यानी कि फिर से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, एक दूसरे के साथ मटर गश्ती किया करते थे, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाया करते थे। अब ऐसे समय बीतता चला जाता है। जब समय बीतता चला जाता है तो उसका पति जो होता है इस पर पास फ़ोन किया करता था। फ़ोन भी अभी नहीं उठाया करती थी, जब वो दिन में बातें करती थी पहले तो, लेकिन अभी दिन पे भी बातें नहीं किया करती थी। इसका पति जो होता है वो सोचने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, मेरी पत्नी पहले तो बातें किया करती थी लेकिन अब बातें नहीं कर रही है, ऐसा क्या हो गया। तभी उसे पता चलता है कि इसके घर पर अमन आया हुआ है। लेकिन उसके पति को थोड़ा सा भी शक नहीं होता है, क्योंकि अमन जो होता है ये बच्चा होता है, उसकी उम्र महज 15 साल होती है। तो सोचने लगता है कि शायद अमन के ही चक्कर में लगी रहती होगी, इसलिए वो फ़ोन नहीं करती है आजकल। अब एक दिन इसकी माँ से जो होती है उसके पेट में बहुत तेज़ी दर्द होने लगता है। जब तेज़ी से दर्द होने लगता है तो वो सोचने लगती है कि मेरे पेट में क्या हो गया। उसकी तबीयत जो होती है बहुत ख़राब हो जाती है। ख़राब होने के बाद जैसे वो हॉस्पिटल जाती है तो उसे पता चलता है कि वो पेट से, यानी कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। जैसे उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है तभी वो डॉक्टर से दवाई लेने की सलाह मांगती है और कहती है कि मुझे दवाई चाहिए। लेकिन डॉक्टर जो होते हैं वे दवाई के लिए इनकार कर देते और कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हें दवाई नहीं दे सकते, अगर तुम दवाई लोगी भी तो तुम्हारा जो तुम्हें भी नुकसान हो सकता है, और तुम्हारे ये बच्चा है ये तो नुकसान होएगा ही, लेकिन उसका जो इफेक्ट होगा वो तुम पर भी पड़ेगा। जब ये सारी बातें डॉक्टर कहते हैं कि अब तुम दवाई नहीं ले सकते हैं, तुम्हें 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने अगर हो जाए तो शायद दवाई से नुकसान हो सकता है। इसलिए इसकी मासी जो होती है वो घर आ जाती है। घर आने के बाद वो अमन को सारी बातें बताती है कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है और ये सब कुछ कैसे हो गया, और अब मुझे दवाई भी नहीं लेनी, क्योंकि दवाई लूँगी तो मुझे भी नुकसान हो सकता है, अब मेरे पर भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा का मेरा बच्चा हो चुका है। जब ये सारी बातें अमन सुनता है तो अमन को कुछ पता ही नहीं था कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि वो तभी बच्चा उद्दी था। वो कहता है कि मुझे क्या पता, वो हाथ खड़े कर देता है। लेकिन उसकी मासी जो होती है फिर हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद वो कहती है कि मेरा अबॉर्शन कर दो। हॉस्पिटल वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि नहीं, हम नहीं कर सकते, लेकिन वो उन्हें पैसों का लालच देती है। जब पैसों का लालच देती है, पैसों की लालच देने के बाद उनका डॉक्टरों का मन ललचा जाता है। जब मन ललचा जाता है तो कहीं जाकर उसका अबॉर्शन कर दिया जाता है। जब अबॉर्शन हो जाता है तब कहीं जाकर उसकी तबीयत जो होती है वो ख़राब हो जाती है, बिगड़ जाती है, यानी कि उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं होता है। लेकिन अमन जो होता है वो पूरे जी जान लगा देता है उसकी देखभाल करने में। जी जान लगाने के बाद अब जैसे इस समय बीतता है, समय बीतने के साथ साथ वो लड़की जो होती है, यानी कि मासी जो होती है, उसका पति घर पर आता है। घर पर आने के बाद उसका पति जो होता है वो कहता है कि तुम्हारी तबीयत क्यों ख़राब है। तो ड्रामे कर देती है और कहती है कि मेरी तबीयत ऐसे ही ख़राब है, मुझे नहीं पता, मेरे थोड़े से पेट में दर्द हो रहा था, अमन मुझे 2-3 दिन से करके खिला रहा है, तुम्हें क्या पता कि मैं कैसे रह रही हूँ कैसे नहीं रह रही हूँ। तुम तो बाहर चले गए, बाहर जाने के बाद तुम तो मुझे भूल ही गई, तुम तो भूल ही गई कि तुम्हारा एक बच्चा भी है, तुम भूल गई तुम्हारी एक पत्नी भी है। तो उसका पति जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसे कुछ नहीं भूला था, मैं कमाने के लिए बाहर गया था, मैं तुम्हारे लिए ही तो बाहर गया था। अगर मैं कमाता नहीं तो तुम्हें क्या खिलाता, अगर मैं कमाता नहीं तो तुम्हारी शौक कहाँ से पूरे करता। ये दोनों जो होते हैं आपस में गले मिलते हैं। गले मिलने के बाद उसकी पत्नी जो होती है वो अपने पति के साथ सोती है, यानी कि अमन जो होता है वो अलग सोने लगता है। जब अमन अलग सोने लगता है तब उसकी पत्नी जो होती है वो कहती है अपने पति से कि अमन को भी यहीं पे लिटा लेते हैं, पेड़ बहुत बड़ा है। लेकिन उसका पति जो होता है वो कहता है कि ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, अगर हमारे पास अमन लौटेगा, वो थोड़ा सा बच्चा जरूर है लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, उसे अलग ही लेटने दे। जब ये सारी बातें उसकी पत्नी से कहता है अपनी से, तो अमन जो होता है वो अलग ही लौटता है। अलग लौटने के बाद जैसे दिन बीतते चले जाते हैं,
यानी कि अमन जो होता है वो छुट्टियों के बाद अपने घर तो चला जाता है, लेकिन घर जाने के बाद वो अब यहाँ पर भी आया करता था, अक्सर यहीं पर रहा करता था। जब ज़्यादातर अक्सर यहीं पर रहा करता था, तभी उसकी जो मौसी होती है वो उससे कहता है जाकर कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारा पति आ गया है, अगर तुम्हारा पति आ गया है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पा रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे नहीं रहा जा रहा है। यानी कि इन दोनों के बीच सिर्फ हवस का खेल रचा हुआ था, प्यार व्यार कुछ नहीं था। वो इसलिए नहीं रह पा रहा था क्योंकि अब उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध नहीं बन रहे थे, क्योंकि उसका पति जो होता है वो घर पर आ चुका था। ऐसे ही इसकी जो मासी होती है वो कहती है कि ठीक है, जैसे घर से बाहर जाते हैं, मैं कुछ देखती हूँ, इन्हें घर से बाहर भेजती हूँ। वो एक दिन अपने पति को घर से बाहर भेज देती है। घर से बाहर भेज देने के बाद वो अमन को अपने पास बुलाती है। जब अमन को अपने पास बुलाती है तो अमन के साथ वो शारीरिक संबंध बनाती है। बनाने के बाद उसका पति जो होता है वो तुरंत घर पर आ जाता है, यानी कि वो कुछ भूल जाता है। जैसे ही घर पे आने के बाद वो अपनी पत्नी को उसके भांजे के साथ देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो चिल्लाता है। चिल्लाने के बाद वो उसकी पत्नी को मारता है, पीटता है, कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम मुझे धोखा दे रही हो, तुम अपने भांजे के साथ ऐसा कर कैसे सकती हो। वो अपने जब भांजे के साथ ये सारी चीज़ें कर रही थी तो उसका पति जो होता है वो अपने आप से नज़रें नहीं मिला पा रहा था, वो खुद से नज़रें नहीं मिला पा रहा था कि मैं जिसके लिए बाहर जाता हूँ कमाने के लिए वो मेरी पीठ पीछे ऐसा कर रही थी। तो उसकी पत्नी जो होती है वो कहती है कि तुमने बाहर जाकर मुझे भूल गई, तो मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि मुझसे प्लीज़ मिल लो आकर, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन एक लेडीज़ की ज़रूरत भी होती है जो पूरी करनी होती है, लेकिन तुम पैसे के चक्कर में मेरी ज़रूरतें नहीं पूरी कर पा रहे थे, इसलिए मैं अमन के पास गई। जब सारी बातें वो अपने पति से कहती है तो पति जो होता है उसे धमकाता है। धमकाने के बाद कहता है कि सब कुछ गलत है, तुम एक अवैध रिश्ता चला रही हो। तभी वो अमन को उसके घर भेज देता है और अमन को घर भेज देने के बाद उसकी माँ को सारी बातें पता देता है। जब उसकी माँ को ये सारी बातें पता चलती है तो उसकी माँ जो होती है वो कहती है कि क्या मैं इस दिन के लिए तुम्हें पढ़ा रही थी, क्या मैं इस दिन के लिए तुम्हें अपनी मासी के यहाँ भेज रही थी। अब मुझे पता चला जाकर कि तुम वहाँ से क्यों नहीं आना चाह रहे थे। जब मैं तुमसे मिलने गई थी तुम क्यों इनकार कर रहे थे वहाँ से आने के लिए, और क्यों तुम बार बार अपनी मासी के यहाँ पर जाते थे। अब मुझे जाकर पता चला तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम अपनी उम्र का तो लिहाज करो। तुम्हारी उम्र के साथ साथ तुमने सब कुछ भुला दिया, और उस महिला के साथ तुम कैसे ऐसा कर सकते हो जो मेरी बहन हो सकती है, वो तुम्हारी माँ के सम्मान थी, तुमने उसके साथ ऐसा किया तो क्या कैसे। इधर इसकी माँ जो होती है वो भी अमन को पीटती है, वो अमन को धमकाती है। धमकाने के बाद ये केस जो होता है वक्त रहते उसके पति को पता चल जाता है। वक्त रहते उसका पति जो होता है वो पुलिस स्टेशन के दरवाजे नहीं खटखटाता है, वो अपनी उसे माँ को बताता है। उसकी माँ को बताने के बाद ये केस जो होता है थोड़ा आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उन्हें पता लग जाता है। आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उन्हें भनक लग जाती है कि हाँ इन दोनों के बीच कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उनके तो कैमरों से भी ज़्यादा निगाहें तेज़ होती हैं। तभी जो उसका पति होता है वो अमन को घर भेज देता है। घर भेज देने के बाद ये दोनों जो होते हैं फिर से आराम से रहने लगते हैं, सही से रहने लगते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच दरारें नहीं आती है। इतना सब कुछ नहीं होता है कि ये केस पुलिस स्टेशन तक जाए। पुलिस स्टेशन जाने के बाद इनके हाथों कोई क्राइम नहीं होता है, सिर्फ ये इसकी पत्नी जो होती है वो अपने भांजे के साथ अवैध संबंध चला रही थी। दोस्तों यहाँ पर गलती किसकी होती है, आप गलती किसकी है किसकी नहीं है ये ज़रूर बताइएगा। किसकी है, इसके पति की है या फिर इसके जो पत्नी की है। इसके पति की है जो बाहर रहकर कमा रहा था, इसकी पत्नी की है जो वक्त रहते संभली नहीं, जो अपनी हवस को छुपा नहीं सकी, अपनी हवस को रोक नहीं सकी और अपने भांजे के साथ मिलकर वो ये सब कर रही थी। दोस्तों इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।